सो बेसिकली लकीली मैं शफ़ल करती रहती हूँ हमेशा काम के लिए इन बिटवीन बॉम्बे एंड हैदराबाद, वेयर इन माई 70% ऑफ वर्क इज़ आई वुड स्टे स्टिल इन हैदराबाद। बट रिसेंटली मैंने दो चीज़ें बॉम्बे में शूट करी थी, जिसमें से एक म्यूज़िक एल्बम थी जिसके बारे में आप अभी बात कर रहे हैं। सो आई शॉट फॉर दैट एंड उसके बाद मैं अपने काम के लिए हैदराबाद गई थी, एंड द मिनट आई गॉट बैक आई गॉट टू नो दैट फिर से लॉकडाउन होने वाला है। सो इट रियली ब्रोक माई हार्ट बिकॉज आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट, बिकॉज इंडस्ट्री में आई वुड से मैं बहुत ज़्यादा इंटरैक्टिव हूँ। मैं लोगों से बात करके उनके बारे में जानने में और सोसाइटी में क्या चल रहा है, यू शुड हैव अ चेक। सो लॉट ऑफ पीपल दे हैव गॉन बैक टू देयर सिटीज़। अपनी जब लॉकडाउन वन हुआ था बहुत सारे लोग ऑलरेडी अपने शहर वापस चले गए थे, एंड उसके बाद जब एक लॉकडाउन खुला वहाँ से वापस आना, कुछ लोग वापस आए एंड नाउ अगेन इट्स अ लॉकडाउन टू। तो इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं ऑनेस्टली अपने वर्क फ्रंट पे, एंड इट्स वेरी सैड बट देयर इज़ नो सॉल्यूशन टू इट। एंड ये चीज़ आप सरकार को बोल सकते हैं, आप गवर्नमेंट को बोल सकते हैं कि ये वो वट एवर थॉट प्रोसेस आपके माइंड में है, बट आपको खुद देखना चाहिए कि आप कितने प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं। क्या आप मास्क पहन रहे हैं, क्या आप सैनिटाइज़र्स या फिर जो भी प्रोटेक्शन के लिए चीज़ें हैं, क्या आप हैंड वॉश प्रॉपरली कर रहे हैं, वो चीज़ें अभी भी एप्लीकेबल हैं। सो लॉकडाउन वन के बाद लोगों ने फॉलो नहीं किया, but I see a lot of change in Bombay in the past 1 year. I think ये मुंबई अब वो मुंबई नहीं रही जो हम पहले देखते थे, where people were like juggling every day इधर से उधर। उतनी चहल पहल नहीं है, and now lockdown 2 is there, but just want to say that everybody must take precautions एंड इंटरनेट का यूज़ करिए। हम लोग बहुत लकी हैं कि इंटरनेट अवेलेबल है। आप इमेजिन करिए आज से 30 साल पहले या 40 साल पहले की अगर ये बात होती तब तो इंटरनेट भी नहीं था, तो आप इंटरनेट के थ्रू बहुत सारे अपने काम आसान कर सकते हैं। सो स्टे एट होम एज मच एज़ यू कैन। जैसे स्टूडेंट्स हैं, बोर्ड एग्ज़ाम सुना है कैंसिल हुए हैं 10th के, एंड 12th के डिले हुए हैं, एंड बहुत सारे बच्चे घर पे पढ़ाई कर रहे हैं अपने आने फ्यूचर करियर प्रोस्पेक्टिव्स को लेके। सो मेक यूज़ ऑफ इंटरनेट। पीपल शुड वर्क फ्रॉम होम। अपना इंटरनेट अगेन यू कैन यूज़ इट, यू कैन ऑर्डर योर ग्रोसरीज फ्रॉम होम। लाइक मेरे घर में आई डोंट रिमेंबर लिटरली 1 साल से कि मैं हार्डली स्टेप आउट करती हूँ अपनी ग्रोसरीज खरीदने के लिए, अनटिल अनलेस समथिंग इज़ वेरी अर्जेंट जो मुझे ऑनलाइन नहीं मिलेगा, देन प्रॉबेबली आई विल गो टू सम प्लेस जहाँ पे प्रोटोकॉल्स फॉलो हो रहे हैं, मे बी अ डिपार्टमेंटल स्टोर और एनीथिंग, या मेरे को कोई स्पेसिफिक फ्रूट चाहिए जो नहीं मिल रहा, बट अदरवाइज everything is available online. So please look out for a second way to help yourself, और जितना आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अपनी लाइफ को आसान बनाएंगे, जितना आप टेक्नोलॉजी को लाएंगे उतना ही आप कोविड को मात देते जाएंगे अपनी लाइफ से। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू से। देखिए, जब से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आए हैं तब से थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट, and post lockdown people have started depending more on the OTT platforms. So again I would say the same thing कि अगर ये पेंडेमिक आज से 30 या 40 साल पहले आया होता, जहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक सिंगल प्लेक्स थिएटर्स थे या कुछ मल्टीप्लेक्स थिएटर्स थे, और इंटरनेट यूट्यूब तो बिल्कुल ना के बराबर था, या ऑनलाइन कोई साइट पे जाके फ़िल्म देखना, इट वाज इम्पॉसिबल। एक ऐप पे जाके फ़िल्म देखना वाज कम्प्लीटली इम्पॉसिबल। सो ऑफ कोर्स एक इंडस्ट्री में कुछ चेंजेस आए हैं, बट आप उनको पॉजिटिवली भी देख सकते हैं। एटलीस्ट मैं हमेशा ही लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सेल्फ ड्रिवन रही हूँ और बहुत ही आई फील मोटिवेटेड ऑन माई ओन। सो आई सी इट इन अ पॉजिटिव वे कि एटलीस्ट अगर आप थिएटर नहीं जा सकते, बट एटलीस्ट यू कैन मेक यूज़ ऑफ योर टेलीविजन स्क्रीन्स and the given OTT apps, and you can watch the films because entertainment must go on. So yeah. जी, सो सबसे पहले जैसे आपने बोला कि कल से लॉकडाउन होने वाला है, विच इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम द 15th of April.
सो आई डोंट नो कैसे रहने वाला है, बट आई विल डेफिनेटली बी वर्किंग इन दिस लॉकडाउन, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं विच आई नीड टू टेक केयर ऑन माई वर्क फ्रंट. May it be Bombay or may it be Hyderabad. So I'll be, of course, and I'm starting off something on my own, which I don't want to say right now. But again, it's going to be in the entertainment space. जो I'm looking to start out. So yeah, and apart from that, मुझे काफ़ी टाइम से डिक्शन क्लासेस लेनी थी, नॉट इन टर्म्स ऑफ like not exactly diction, but I was looking to take voice articulation classes, जो मेरा बहुत टाइम से पेंडिंग था. So now I think I'll be doing that. I'm really looking forward because मैं नॉर्थ से हूँ, मेरी हिंदी ठीक है, बट मुझे और अपनी हिंदी पे वर्क करना है. आई वॉन्ट टू लर्न अ बिट ऑफ उर्दू एंड आई वॉन्ट टू वर्क ऑन माई वॉइस आर्टिकुलेशन. सो डेफिनेटली मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा लुक फॉरवर्ड कर रही हूँ. एंड आई न्यू दिस लॉकडाउन विल बी हैपनिंग, सो I have all my online classes on, right from my workouts to everything. So बहुत ज़्यादा online classes तो already scheduled हैं. And now I'm pretty hands-on with the Zoom calls and everything. So I'm going to make use of technology and get through this second phase. So basically मैंने जितनी भी तेलुगु फिल्म्स करी हैं उनके लिए बाकायदा, चाहे मैं डायरेक्टर या प्रोड्यूसर्स को पहले से जानती थी, बट बाकायदा मैंने एक लुक टेस्ट ऑडिशन दिया है. एंड आई एम वेरी सीरियस अबाउट माई वर्क. तो अगर मैं लुक टेस्ट दे रही हूँ, सो आई इंश्योर दैट आई एम गिविंग द लुक टेस्ट इन देयर लैंग्वेज. तो चाहे मुझे लैंग्वेज नहीं भी आती तो भी मैं उस टाइम सीखती हूँ. आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं उतना काम करूँ अपनी भाषा पे, द वे आई एम स्पीकिंग. एंड बिकॉज आई फील एक लैंग्वेज होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. एक लैंग्वेज के थ्रू ही आप किसी इंसान से कनेक्ट हो पाते हैं अच्छे तरीके से, एंड अपने आप को ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं. सो दैट्स हाउ आई गॉट ऑल माई फिल्म्स. देयर वाज नथिंग लाइक अ लाइक ओके ऐसे मूवी हो गया, बस कहीं पे देखा और फिल्म आ गई. अगर कहीं पे भी देखा तो देयर वाज एन ऑलवेज अ प्रोसेस ऑफ अ लुक टेस्ट. सो मैं उस चीज़ को लेके बहुत सीरियस रहती हूँ. इनफैक्ट इन वन ऑफ माई फिल्म आई इवन प्लेड अ सिंगर, in which I had to sing in Telugu and Kannada, and I was replaced by a girl. I replaced a girl, I'm sorry, because डायरेक्टर का ये कहना था कि अगर जो मुझसे पहले आर्टिस्ट थे, अगर उनका लिप सिंक आ रहा है तो एक्सप्रेशंस नहीं आ रहे, और अगर एक्सप्रेशंस आ रहे हैं तो लिप सिंक जा रहा है. सो आई हर्ड दैट एंड आई वॉज वेरी श्योर कि मैं एक एक लाइन को अच्छे से लिप सिंक करूँ, एंड जो वो गाने में कहना चाह रही हैं मैं उसको एग्जैक्टली एक्सप्रेस करूँ अपने, आई शुड बी एबल टू इमोट दैट एक्सप्रेशन. सो या आई वर्क हार्ड, आई होप आई डू. जी, आई थिंक मैं हिंदी में ही गाती हूँ बिकॉज हमारे दर्शक जो है वो हिंदी में ही इस इंटरव्यू को देखेंगे. जस्ट वन लाइन from my film only, I think. ऐसा लगा मुझे पहली दफा, तन्हा मैं हो गई यारा. ऐसा लगा मुझे पहली दफा, तन्हा मैं हो गई यारा. हूँ परेशान इसी में, अब ये कहने के लिए तू ज़रूरी सा है मुझको जिंदा रहने के लिए. हो तू ज़रूरी सा है मुझको जिंदा रहने के लिए. बिल्कुल बिल्कुल. तो मैं अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए अपने व्यूअर्स को यही बोलना चाहती हूँ दैट all my projects are going to be coming on OTT and on the web platforms. So make use of the technology, sit at home and
watch my content there and have a good time. I know it's a very difficult phase, but try to have as much as good time. Enjoy making use of the technology and enjoying with your family members. Please do it. If not for yourself, please keep yourself safe for your family members, because अगर आप बीमार होंगे तो आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी. एंड ऑलरेडी बहुत कुछ सोसाइटी में चल रहा है जिसकी वजह से आपकी फैमिली दे हैव टू मेक चेंजेस इन देयर डे टू डे लाइफ. तो आप इंश्योर करिए कि आपकी वजह से उनको और प्रॉब्लम ना हो. सो कीप योर सेल्फ सेफ एंड वेयर मास्क. थैंक यू सो मच Thank करने के लिए. थैंक यू.